नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट द्वारा धन प्राप्ति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारी धन प्राप्ति सीरीज आप लगातार देख रहे हैं। हमने उसमें ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आपकी कुंडली में अगर योग हैं तो आप धन अर्जित कर पाएंगे। तो आज हमने जो पाठ लिया है वो ये लिया है कि आज हम आपको आपकी कुंडली के अनुसार कुछ ऐसे सूत्र बता रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में वो सूत्र लगते हैं तो आप शेयर मार्केट से अच्छा धन कमा पाएंगे या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर धन कमा सकते हैं। हमारे पास अक्सर ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं जिसमें हमसे पूछा जाता है कि धन कमाने के तरीके जो आप बता रहे हैं उसमें शेयर मार्केट के बारे में जरूर बताएं। इससे पहले वाली पोस्टों में मैंने प्रतियोगिता द्वारा धन, इसके अलावा अगर आकस्मिक धन प्राप्ति योग की बात करें तो वो, लॉटरी द्वारा धन प्राप्ति योग, वो सब मैंने अपनी पूर्व पोस्टिंग्स में बताई हैं। आप उनको भी देखिएगा। और आज क्योंकि काफी दिनों बाद नवरात्रों के कारण समय नहीं मिल पाया, आज हम एक नई पोस्ट यानी कि शेयर मार्केट से कैसे आप धन कमा सकते हैं, बशर्ते कुंडली में आपके वो योग होने चाहिए। यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि मैंने गिने चुने कुल 8 सूत्र निकाले हैं। हालांकि किताबों में और अन्य ज्योतिषियों ने बहुत सारे सूत्रों की बात की है, लेकिन वो सूत्र बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। मैं खुला चैलेंज उन ज्योतिषियों को कर रहा हूं कि अगर उनका कोई सूत्र लग रहा हो कुंडली में और वो मुझे कुंडली दे दें तो मैं उनको मान जाऊं। क्योंकि मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी, लगभग 200-250 कुंडलियां शेयर मार्केट से संबंधित हमने देखी, और उन्हें जो हमने सूत्र पाए हैं वो सिर्फ ये 8 प्रकार के सूत्र, ऑफकोर्स और भी होंगे, लेकिन ये 8 सूत्र तो सटीकता से काम करते नजर आए हैं। हालांकि किताबों में तो बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो धन, मुद्रा, पैसों का अत्यधिक महत्व है, आप सब जानते हैं। और आज कल की दुनिया में हम मौद्रिक युग में जी रहे हैं, यानी कि करेंसी की बातें ये इनके इन समय पर आती ही रहती हैं। हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहता है। व्यापार कंपनियों का जब से जन्म हुआ तो उन्होंने कुछ शेयर इशू करके जनता का धन संग्रह कर उसे शेयर बाजार में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और उन शेयरों के दामों को बाजार में लाकर रोजाना घटते बढ़ते दबाव के कारण लोगों को खरीद बेच करके धन कमाया जाता है। इस तरह से शेयर मार्केट काम कर रहे होते हैं। लेकिन हर कोई व्यक्ति तो इसकी जानकारी नहीं रखता है। यदि कुछ रखते हैं तो वो पैसा बना लेते हैं। लगभग 100 में से 98% लोग जो है वो नुकसान ही प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए कुंडलियों के द्वारा ये जानने की कोशिश की कि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे कौन कौन से सूत्र होते हैं जो जातक विशेष को अगर कुंडली में मिल जाएं तो वो आकस्मिक धन प्राप्ति के कारण बहुत अच्छी तरह से धन कमा पाएगा, जो कि शेयर मार्केट में होता है। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, शेयर मार्केट के लिए हमें कुछ योग यकीनन कुंडली में चाहिए होते हैं, जैसे कि आकस्मिक धन प्राप्ति योग। क्योंकि कुंडली में आकस्मिक धन प्राप्ति योग होगा तभी तो आप शेयर मार्केट से रातों रात पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि शेयर मार्केट, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज कुछ नहीं है और कल बहुत कुछ हो जाता है। भारतीय जगत ज्यादा तो नहीं जानता है इस विषय में, लेकिन जितने लोग भी शेयर मार्केट में काम करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए ये पोस्ट बहुत अच्छी साबित होने वाली है। प्राचीन शास्त्रों में ईमानदारी से बताएं तो शेयर मार्केट के कोई भी योग या विवरण नहीं मिलते हैं, लेकिन आधुनिक ज्योतिष के कुछ विद्वानों ने इस पर कुछ काम किया है, योग ढूंढने की कोशिश की है, उनमें से मैंने भी कोशिश की है। अब मैं आपको कुछ ऐसे योग बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जिनको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये व्यक्ति शेयर मार्केट में बहुत अच्छा काम कर पाते हैं या वो धन कमाते हैं। और ऑफकोर्स मैं बार बार कहता हूं, हमारा ये प्रैक्टिकल मंच है, हम कोई भी बात बिना प्रैक्टिकल ज्योतिष के नहीं करते हैं। मैं आपको कुछ सूत्र के अलावा कुछ कुंडलियां तो बताऊंगा ही, और उनको कोशिश रहेगी कि हम शेयर स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखा सकें। तो दोस्तों, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो कृपया करके एक नोट रख लीजिए और नोटिस पैड पे इस पे लिखना शुरू कीजिए। इन सूत्रों को याद रखिएगा, आपकी अपनी कुंडली में भी देखिएगा, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स कुंडलियों में भी देखिएगा जो मैंने यहां दी हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा ही। तो बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला सूत्र जो हमारे पास आता है, क्योंकि मैं 8 सूत्र यहां आपको बताने वाला हूं, पहला सूत्र जो मैं आपको बता रहा हूं वो है कुंडली में 5वें, 9वें और 11वें भाव का संबंध किसी भी प्रकार से होना ही चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, कुंडली में पंचम, नवम, एकादश भाव का संबंध होना चाहिए तथा इनके स्वामियों का मजबूत होना शेयर मार्केट से लाभ करवाता है। सूत्र नंबर 1 है। सूत्र नंबर 2 की बात करूंगा, मंगल पंचमेश होकर लगन नवम एवं एकादश भाव में हो तो जातक को शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त कराता है। जी हाँ दोस्तों, सूत्र नंबर 2 है, मंगल पंचम भाव का स्वामी होकर लगन नवम या एकादश भाव में हो तो जातक को शेयर मार्केट से लाभ होता है। तीसरा सूत्र दोस्तों, राहु लग्नेश के साथ या लग्नेश से कोई संबंध बना रहा हो, पंचमेश के साथ भी हो या उनसे कोई संबंध बना रहा हो, केंद्र में हो और लाभेश का संबंध शनि अथवा मंगल से हो जाए।
एक बार फिर से सुन लीजिएगा। राहु लग्नेश या पंचमेश के साथ केंद्र में स्थित हो तथा लाभ का स्वामी का संबंध शनि एवं मंगल से हो रहा हो तो अवश्य ही जातक को शेयर मार्केट से धन लाभ होता है। चौथा सूत्र है दोस्तों, एकादश भाव में वृष अथवा कर्क राशि में गुरु चंद्र का प्रभाव होना चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा। चौथा सूत्र है, 11वें भाव में शुक्र अथवा शुक्र की राशि अथवा चंद्रमा की राशि में गुरु चंद्र का प्रभाव हो। पांचवा सूत्र है, यदि 11वें का स्वामी दूसरे, 5वें और 12वें भाव के कारकत्वों को बता रहा हो तो शेयर मार्केट से बहुत लाभ होता है या जातक विशेष शेयर मार्केट से धन कमा सकते हैं। छठा सूत्र है, राहु केतु का 5वें अथवा 11वें भाव में होना, विशेष रूप से 5वें भाव में वृषभ या तुला का राहु होना तथा 11वें भाव में मिथुन या धनु का राहु का होना बहुत अच्छा शेयर मार्केट का योग बनाता है। फिर से बता देता हूं दोस्तों, छठा सूत्र है, राहु केतु का 5वें अथवा 11वें भाव में होना, विशेष रूप से 5वें भाव में वृषभ और तुला राशि का राहु होना तथा 11वें भाव में मिथुन या धनु राशि का राहु होना। सातवां सूत्र है दोस्तों, तुला का शनि 5वें, 11वें, 9वें भाव में यदि हो तो शेयर मार्केट से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त अगर एक और बात देखें तो शनि का मकर राशि में 11वें भाव में होना भी अच्छे शेयर मार्केट की ओर धकेलता है। आठवां सबसे अंतिम सूत्र जो मैंने पाया है वो है, मंगल चंद्र का संबंध कुंडली में किसी भी प्रकार से हो जाए तो जातक विशेष को अचानक ही शेयर मार्केट से जबरदस्त धन लाभ होता है। तो दोस्तों ये थे 8 सूत्र जो मैंने आपको बताए हैं। इन सूत्रों को उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। इन सूत्रों को अपनी अपनी पत्रिकाओं में लगाइए। अगर ये सूत्र लग रहे हैं तो आपको 100% शेयर मार्केट से लाभ होगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्योतिष की, तो हम यहाँ पर आपको शेयर स्क्रीन के माध्यम से कुंडलियों के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वो कुंडलियां आपको मैं दिखाता हूं जिनमें हमने ये योग पाए और लगभग 5 या 6 कुंडलियां मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। पहली कुंडली हमारे पास जो आई है दोस्तों वो है 15 जुलाई 1958 की। यदि आप इसमें देखेंगे तो ये जो कुंडली है 4:30 मिथुन लगन की है दिल्ली में, और इस पत्रिका में पंचमेश शुक्र को नवमेश शनि देख रहा है। पंचमेश शुक्र को नवमेश शनि देख रहा है तथा एकादश स्वामी मंगल लाभ भाव में स्थित होकर पंचम भाव राहु को दृष्टि दे रहा है और धन का स्वामी चंद्रमा लग्नेश बुध से परिवर्तन करके बैठा है तथा मंगल लाभेश के साथ अगर हम बात करें लग्नेश बुध पर धन भाव में नवमेश शनि की भी दृष्टि दे रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं कुंडली में तो आप देखेंगे कि लग्नेश की द्वितीय से परिवर्तन योग बना है, और अगर हम शनि को देखें तो वो आप देखेंगे यहां बैठकर यानी कि छठे भाव में बैठे हैं, और जो जैसे जैसे सूत्र मैंने बताए हैं वो सटीकता से लग रहे हैं, जिनमें जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्र को नवमेश शनि देख रहे हैं। यानी कि अगर आप इस पत्रिका को ध्यान से देखें, ये शनि शुक्र को देख रहे हैं जो कि पंचमेश है और शनि नवमेश है। और अगर आगे हम देखें तो मंगल एकादश भाव में एकादशिश होकर पंचम भाव को देख रहे हैं। तो 5 और 9 और 11 का संबंध इस पत्रिका में स्पष्ट रूप से बना है। दोनों का परिवर्तन भी है, लग्नेश और द्वितीयेश का परिवर्तन भी है। इसके अलावा अगर हम और कुछ देख रहे हैं तो मंगल लाभेश की लग्नेश बुध पर भी दृष्टि है। अब ये जो मंगल आप देख रहे हैं लाभ का स्वामी बुध को देख रहा है जो कि लग्नेश है। तो इस प्रकार से हमारे दिए गए सूत्र जो कि मैं आपको बता दूं संख्या अनुसार जो बनते हैं वो बनते हैं 1, 5, 6 और 8। ये सूत्र इसमें लग रहे हैं। इन सभी के प्रभाव के कारण जातक विशेष शेयर बाजार में ब्रोकर अथवा दलाली का काम करता हुआ खूब धन कमा रहा है। बात करें अन्य पत्रिका की तो अन्य पत्रिका में आपको दिखा देता हूं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं हम बिना कोई भी सबूत के बात नहीं करते हैं। तो यहां आपको बता रहे हैं कुंडली संख्या 2, इसमें आप अगर देखेंगे तो 10 नवंबर 1961 की ये पत्रिका है दोस्तों। इसमें ये रात्रि 10:02 की कर्क लगन की दिल्ली की पत्रिका है जिसमें लग्नेश चंद्र पंचमेश मंगल संग राहु से दृष्ट बना है। आप यहां पर देखेंगे लग्नेश चंद्रमा मंगल से और राहु से दृष्ट है, एकादश भाव को देख रहा है। और जैसा कि हमारा पहला प्रिंसिपल है कि यहां पर 5, 9 और 11 का संबंध होना चाहिए, तो पंचम भाव से अगर आप देखें तो वो सीधा 11वें भाव को मंगल देख रहा है। चंद्र मंगल की युति भी है। गुरु भाग्य स्वामी होकर लगन को देख रहे हैं, राहु भी चंद्रमा को देख रहे हैं। और
इंटरेस्टिंगली ये सारे सूत्र जब हमने लगाए थे तो बिल्कुल सटीकता से लग रहे हैं। इन सब के प्रभाव से केंद्र में लाभे शुक्र एवं धनेश की युति है, आप देख ही रहे हैं। गुरु नवमेश की लाभ भाव और लगन पर दृष्टि है, वो भी मैंने आपको बता दी। इन समस्त प्रभाव के कारण जातक से शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ कमा रहा है। बात करेंगे सूत्रों की तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आठवां सूत्र सटीकता से इस कुंडली में लगता हुआ नजर आया है। सूत्र मैंने आपको पहले लिखवा ही दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करेंगे अन्य पत्रिका की, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि जब तक ज्यादा से ज्यादा कुंडलियों का अध्ययन नहीं किया जाएगा कोई भी सूत्र सटीकता से काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। एक अन्य पत्रिका जो हमारे पास आती है वो है 29 जुलाई 1954 की 10:20 मुंबई का जन्म की कुंडली है। और इस कुंडली की हम बात कर रहे हैं तो ये हर्षद मेहता जी की पत्रिका है। दोस्तों याद रखिएगा, शेयर मार्केट की अगर भारत में नाम बात होगी तो शेयर मार्केट की बात अगर हो और हर्षद मेहता का जिक्र ना हो तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों, कि हिंदुस्तान में जब भी हम शेयर मार्केट की बात करेंगे तो हर्षद मेहता का जो शेयर मार्केट घोटाला था वो अजर अमर करके गया है। इसके विषय में अगर हम कहें तो इस पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी शनि नवमेश में स्थित शुक्र की राशि में, अब देखिए पंचम भाव के स्वामी शनि जो हैं वो नवमेश राशि शुक्र की राशि में बैठे हैं, प्लस वो एकादश भाव को देख रहे हैं जहां एकादश स्वामी मंगल चंद्रमा ही बैठे हुए हैं। मंगल की इस पे भी दृष्टि है, तो इस प्रकार से जो हमारे सूत्र हैं वो भी इस पे लग रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ आप देखेंगे राहु केंद्र में स्थित है जिस पर पंचमेश शनि की ही दृष्टि है। आप फिर से देख सकते हैं राहु केंद्र में है जिस पर पंचमेश शनि की दृष्टि है, और वो गुरु को, बुध को और गुरु यानी सप्तम और लगन दोनों को देख रहा है। तो स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन यहां भी वो मिल रहा है। एकादश भाव में कर्क का चंद्रमा स्थित है, वो मैं आपको दिखा चुका हूं। कुल मिलाकर कहें तो सूत्र संख्या 1, 3, 4, 5, 7 और 8 सटीकता से इस सूत्र में लगे हैं। बात करें एक अन्य पत्रिका की दोस्तों, क्योंकि मैंने लगभग 6 पत्रिकाएं आप लोगों के लिए रखी है जिसमें से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से सूत्र सटीकता से 8 के 8 सूत्र हमारे काम करते नजर आए हैं। बात करें कुंडली संख्या 4 की तो दोस्तों ये पत्रिका जो आप देख रहे हैं 7 सितंबर 1990 की है, 6 बजे दिल्ली की है, और ये सिंह लगन की पत्रिका है। और इस पत्रिका के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि इस पत्रिका में नवमेश मंगल पंचम भाव में स्थित शनि व एकादश भाव के स्वामी बुध को लगन में देख रहा है। लग्नेश सूर्य, कर्मेश शुक्र और एवं धन के स्वामी बुध की युति के साथ लगन में ही बैठा के बैठा है जिन पर मंगल की दृष्टि है, और इसी मंगल की पंचम भाव पर भी दृष्टि है। वहीं पंचम भाव के स्वामी गुरु उच्च राशि में होकर राहु से प्रभावित हैं, राहु की धन भाव पर दृष्टि है। इन सब कारणों के कारण जातक 12वीं फेल है, लेकिन ये शेयर मार्केट का एक बेहतरीन खिलाड़ी है। इसने 1.5 वर्ष के अंदर अंदर अपने मालिक को 20 करोड़ का लाभ शेयर मार्केट से करवाया है, और ये स्वयं 6 लाख रुपए प्रति माह कमाता है। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुंडली है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आप मेरी बात को सटीकता से पकड़ पाएंगे। कुंडलियों में सारे सूत्र जो हमने आपको बताए हैं सटीकता से लग रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 और 5 सूत्र इसमें सटीकता से लग रहे हैं, बाकी पूरा पैरामीटर तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करें एक अन्य पत्रिका की जो कि पत्रिका नंबर 5 है, और इस पत्रिका को अगर आप डिटेल नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगस्त 28 1986 6:14 जयपुर की ये पत्रिका है। इस पत्रिका की भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है दोस्तों कि सिंह लगन की पत्रिका में पंचमेश गुरु की, लग्नेश सूर्य और धनेश लाभेश बुध पर दृष्टि है। पंचम भाव में मंगल, नौ में स्वयं बैठा है जिसकी अष्टम भाव राहु एवं लाभ भाव पर दृष्टि है। राहु की धन भाव पर भी दृष्टि है। इन्हीं सब कारणों से अपने पिता को शेयर बाजार के द्वारा जातक विशेष ने 5 लाख रुपए लिए और उससे 80 करोड़ रुपए कमा करके शेयर मार्केट के द्वारा दिए। जी हाँ दोस्तों, ये कुंडली जब हमारे पास आई हम स्वयं हैरान हुए कि इतने कम उम्र में जातक विशेष ने इतना जबरदस्त कैसा काम करके दिया। जातक विशेष ने काफी लड़ाई झगड़ा करके जब शेयर मार्केट काम सीखा था उसके बाद अपने पिता को मजबूर किया कि वो उसने उन्हें 5 लाख रुपए दे दे, और जब उन्होंने 5 लाख उसे दे दिए तब उसने शेयर मार्केट में खेलना शुरू किया और लगभग 3 साल के अंदर 80 करोड़ रुपए कमा करके अपने पिताजी को दे दिए। तो देखिए जबरदस्त पत्रिका है जिसमें हमारे सारे पैरामीटर चेक हुए, खासतौर से 1 और 5 नंबर का सूत्र सटीकता से लगा है। बात करते हैं एक अंतिम पत्रिका की दोस्तों, तो अंतिम पत्रिका जो हमारे पास आई है कुंडली संख्या 6, इसमें देखें तो जुलाई 5 1960 मुंबई का जन्म है, 5:30 दोपहर शाम की एक पत्रिका है। और इसमें जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं शेयर मार्केट में 2 लोगों का नाम बिल्कुल सटीकता से लिया जाता है। ये दूसरे नाम है राकेश झुनझुनवाला। जी हाँ दोस्तों, ये उनकी पत्रिका है जैसा कि आप हमारे सामने देख रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो पंचमेश शनि जो है वो नवमेश शुक्र को देख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह भी है कि
आप मंगल का चंद्रमा से संबंध देख पा रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पर जो है वो एकादश भाव के स्वामी बने हैं। तो आप देखें कि हमारे दिए गए जो सूत्र हैं सटीकता से काम कर रहे हैं। इस कुंडली में अगर हम देखें तो पंचमें शनि की, नौवें शुक्र पर दृष्टि है तथा एकादश भाव का स्वामी चंद्र शुक्र की तुला राशि में दूसरे भाव पे है और मंगल के सामने बैठा है। तो कुल मिला के सारे सूत्र यानी कि सूत्र संख्या 1, 5 और 8 इस पत्रिका में सटीकता से लगते हैं। इसके अलावा और भी पत्रिकाएं हमारे पास थी तो उनको मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, केवल बता देता हूं। इसके अलावा एक पत्रिका हमारे पास आई है 19/4/1983 11:15 हैदराबाद की है। मिथुन लग्न की इस पत्रिका में लावेश मंगल की पंचम व धन भाव पर दृष्टि है, साथ ही सप्तमेश दशमेश गुरु की भी धन भाव पर दृष्टि है। इसके कारण यानी कि 1 और 7 सूत्र लगने के कारण यह व्यक्ति शेयर मार्केट से अच्छा धन कमा रहा है। एक अन्य पत्रिका 5 अगस्त 1993 8 बजे की दिल्ली की सिंह लग्न की पत्रिका है। इस जातक ने शेयर बाजार से अपने पिता को 52 लाख का कर्ज जो है वो 40 दिनों में चुका करके दिया और आजकल ये बच्चा MBA कर रहा है। जबरदस्त पत्रिका है, इस पे भी वो सूत्र लगते हैं जिनकी संख्या 1 और 5 है। इसके अलावा एक और 16 जनवरी 1913 की पत्रिका है जो कि बहुत पुरानी थी, तो इसको भी हमने रिकॉर्ड में तो रखा लेकिन आपको दिखाया नहीं है। अन्य पत्रिकाओं की बात करूं तो इसके अतिरिक्त लगभग 10 पत्रिकाएं और हमारे पास हैं, वो भी सेम सूत्रों को फॉलो करती हुई आ रही हैं। आप यदि चाहेंगे तो मैं उनकी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि आप देखेंगे किस प्रकार से कुंडलियां काम कर रही हैं और उनमें वही सटीक सूत्र लग रहे हैं जो 8 सूत्र हमने आपको दिए हैं। क्योंकि कदापि जब हमने इस पे विषय में जानकारी लेने की कोशिश की, काफी वीडियोस वगैरह हमने भी देखे लेकिन वो सूत्र लगते ही नहीं है, वो सिर्फ किताबों से उठाए गए हैं और बिना किसी मेहनत के आप लोगों को बता दिए गए हैं। और मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल ज्योतिष की, ज्योतिष में जो सूत्र लगते हैं वही हम यहाँ पर आपको बताते हैं। यदि आपने हमारे इस मंच को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे नित्य इस तरह की मौलिक जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं जो कि ज्योतिष में सटीकता से काम करती है। और मैं ईमानदारी से कहूं तो अगर ये 8 सूत्र आप शेयर मार्केट के संबंधित पत्रिकाओं में लगाएंगे सटीकता से ही पाएंगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। और बार बार आपसे कहेंगे यदि आप हमारे इस मंच पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये पोस्ट अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि हम सही मायने में ज्योतिष की सही सेवा कर पाए। आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।